अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ये आशीष ने भेजा है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं और बिहार से है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द नेटवर्क एज शोन इन द फिगर द करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस विल बी। आपके सामने ये डायग्राम दिया हुआ है, ये सर्किट डायग्राम। ये V वोल्ट की बैटरी है, यहां से ये सर्किट इस तरह से स्टार्ट होता हुआ यहां पर फिर ये 2 पार्ट में बट गया, यानी कि 2 ब्रांचेस इसमें निकली। यहां पर 4 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें 6 ओम का रेजिस्टेंस है। इसके बाद ये सी पर जाकर के मिलता है। इस तरह से ये सर्किट डायग्राम आपको दिया है, ठीक है जी। और यहां पर ये सर्किट कंप्लीट होता है। मान लो यहां पर जो बैटरी है ये वोल्टेज V, यहां 0। इस तरह से हम देख लेते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि भाई जहां जहां वायर होगी वहां वहां पोटेंशियल सेम होगा। सिंपल सी बात ये है, ये वायर है तो यहां से V पोटेंशियल, यहां V पोटेंशियल, यहां V पोटेंशियल, यहां V, तो यहां पर भी V पोटेंशियल, यहां V पोटेंशियल, यहां भी V पोटेंशियल। तो इसका मतलब ये हुआ ये 4 ओम और 6 ओम जो है किसमें है, पैरेलल में है। ये तो पता चल गया। अगर हम 0 वोल्ट की बात करें तो पीछे जाएंगे 0 0 0 0, तो इधर भी 0 इधर भी 0, ए पर 0 वोल्ट। इसका मतलब 2 ओम से पहले यहां पर भी 0 वोल्ट, यहां पर भी 0 वोल्ट। अब आपको ये पता चला, अच्छा ये 2 ओम जो है और ये 3 ओम, ये दोनों जो है ये भी पैरेलल में हुए, क्योंकि इनके इस एंड पर पोटेंशियल क्या है, सेम है, ठीक है। अब बात करते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं। 4 ओम से जब यहां पहुंच गए और 6 ओम से यहां पहुंच गए, तो यहां पर जाने के बाद अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में। इसके बाद ये जाकर के मिलता है सी पर और ये जाकर के मिलता है बी पर, ठीक है। अब आप यहां पर जो है, यहां आने के बाद जो है कंफ्यूजन में आ जाओगे कि ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए जो है व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या कहता है उसको समझेंगे पहले। भाई व्हीट स्टोन ब्रिज बोलता है व्हीट स्टोन ब्रिज के अंदर मान लेते हैं ये V वोल्ट की बैटरी है, यहां पर है P, यहां Q, यहां पर R और यहां S। ये जो है 4 रेजिस्टेंस है। बीच में एक और रेजिस्टेंस लेते हैं। वैसे व्हीटस्टोन ब्रिज बोलता है कि इसके बीच में क्या है, गैल्वेनोमीटर है। क्या है, एक गैल्वेनोमीटर, ठीक है जी। ये बोलता है अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, यानी कि P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, अगर ये सिचुएशन है इसको बोला जाएगा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर ये बैलेंस्ड है तो यहां पर जो गैल्वेनोमीटर है इसके अंदर से कोई करंट पास नहीं होगी। अगर इसके अंदर से कोई करंट पास नहीं होगी तो यहां पर हम इसको जो है सिंपली क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ये हट गया, ये सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इस तरह से आपको ये समझना है। तो जब भी इस तरह का बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा तब आपको ये पता लगाना है कि जो बीच में जो ब्रांच है जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा है इसमें से कोई करंट पास नहीं होगी। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो इसी तरह से आपको यहां पर भी चेक कर लेना है। लेट से ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है, ठीक है। तो P बाई Q और R बाई S करके देखो, 4/6 इज इक्वल टू 2/3। क्या ये इक्वल है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3 इज इक्वल टू 2/3। जी हाँ बिल्कुल, ये जो है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है। क्लियर है। तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ इस 4 ओम को आप उड़ा दोगे, इस 4 ओम को आप हटा दोगे। अब सिंपली आपको ये पता चल गया कि भाई ये क्वेश्चन तो जो है इस तरह से रिड्यूस हो गया है, यहां पर कुछ इस तरह से आ गया है। अब हम इस क्वेश्चन को इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका V वोल्ट की बैटरी है, यहां 4 और 6, ये आ गया 4, ये 6, यहां पर 2 और ये 3, 4 ओम 2 ओम 6 ओम 3 ओम। बीच में से हमने जो है ये वाली लाइन हटा दिया। क्लियर है। तो एक तरह से क्या बन गया, ओपन हो गया। तो अब इस तरह से आप देखोगे तो 4 ओम और 2 ओम ये वाला हट चुकी है, ये वाली लाइन, ये जो मैंने ड्रॉ करी है मैं इसको अब हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन में ना हो आप लोग।
4 और ये 2 है और ये आपका है 3 ओम। ठीक है, तो अब जो है, अब आप यहां, अब हमें क्या निकालना है, जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है उससे करंट निकालनी है। तो अब आप यहां देखो, मैंने जैसा कि बताया था, जैसे ये वाला पॉइंट, इस पर पोटेंशियल क्या है, V, यहां पोटेंशियल कितना है, A पर 0। तो इसका मतलब यही तो आपका पॉइंट है, यहां पर पोटेंशियल कितना है, V, यहां पोटेंशियल कितना है जी, 0। इसका मतलब ये हुआ, ये वाला जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल क्या है, V ही है, क्योंकि ये जो दो है ये पैरेलल में है इस बैटरी के। जब ये पैरेलल में है तो यहां पर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में भी सेम पोटेंशियल है, यानी कि सेम पोटेंशियल आपको यहां भी मिलेगा। ठीक है, तो आपको करंट निकालनी है 2 ओम रेजिस्टेंस के अंदर। तो अब आप यहां पर ये देखिए, जब ये जो है 4 और 2, अब ये किस में आ गए, सीरीज में। 4 और 2 किस में आ गए, सीरीज में। जब ये सीरीज में आएंगे तो यहां से जो करंट पास होगी, लेट से I1 करंट पास हो रही है, तो I1 करंट ही यहां पर भी पास होगी। तो हमें इस I1 को ही निकालना है क्योंकि ये सीरीज में है, और रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो इनका R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं हम। इनका R इक्विवेलेंट कितना हो गया, 4 और 2 6, 6 ओम हो गया इनका जो है R इक्विवेलेंट। अब चूंकि करंट जो है I1 इधर भी 4 ओम में भी सेम है, 2 ओम में भी सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, V इज इक्वल टू IR वाला फॉर्मूला लगाएंगे। चूंकि इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल है V, दैट इज इक्वल टू I1 इंटू R इक्विवेलेंट 6 ओम। तो I1 कितना आ गया जी, I1 आ गया आपका V/6। यह है आपका आंसर। क्लियर है, तो I1 आ गया V/6। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था कि जो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है वो कैसे काम करता है। उसके बाद हमें क्या करना था, हमसे ये पूछा था 2 ओम रेजिस्टेंस के अंदर कितनी करंट जा रही है। तो अब आप इसमें सोचते कि भाई मैं पहले इसका इक्विवेलेंट निकालता, फिर यहां से करंट निकाल, पहले मैं इस पूरे का इक्विवेलेंट निकालता, फिर मैं यहां से जो है टोटल करंट निकालता, फिर ये I1 जाती, I2 जाती, इस तरह से निकालता। ऐसा नहीं करना है, आपको ये सोचना है कि ये जो सर्किट है इसमें, जैसे मान लो ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है, इसके बीच में सेम पोटेंशियल है V, क्योंकि ये यहां से यहां तक ये जो है पैरेलल में है इस बैटरी के। तो जब ये पैरेलल में, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है V, ये टोटल V, तो हमारा जो है R इक्विवेलेंट जो है 4 और 2 को सॉल्व करके ही आ जाएगा। जब हमें R इक्विवेलेंट यहां मिल गया 6, तो हम यहां पर जो है करंट निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं बोलूं भाई I2 निकालो, तो I2 कैसे निकाल सकते हो, 6 और 3 9, तो इसके लिए R इक्विवेलेंट हो गया 9, तो V इज इक्वल टू 9 इंटू I2। तो I2 कितना आ गया जी, V/9। I2 आ गया आपका V/9। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया। आशीष, उम्मीद करता हूं आपको जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो टेलीग्राम पर आप जो है अपने डाउट को फिर से लिख सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को ये इस क्वेश्चन में जो भी डाउट होगा वो क्लियर हुआ होगा। अगर आपका फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आपको एक नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके डाउट का वीडियो सॉल्यूशन मैं आपके लिए बना करके दूंगा। आप किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे आप PW में या एलन में या आकाश में या फिटजी में, कहीं पर भी, लेकिन अगर आपका फिजिक्स का कोई भी डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आप जो है मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर अपना डाउट। मैं आपके डाउट का वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।